बात यह है कि राम जी के राज्याभिषेक में भगवान शिव की विशेष उपस्थिति होनी चाहिए और भगवान शिव की विशेष कृपा होनी चाहिए, भगवान शिव का विशेष योगदान होना चाहिए। क्यों? संपूर्ण देवताओं के ईश हो सकते हैं गणेश, बोलो भाई, लेकिन राम के ईश नहीं हो सकते हैं गणेश। राम के ईश तो महेश ही हो सकते हैं। बोलो भाई, राम के ईश कौन है? जल्दी बोलो। महेश है, गणेश नहीं है। लेकिन देवताओं के ईश कौन है? गणेश। इसलिए आज राम के जो ईश हैं महेश, वो कृपा कर दें और वो चाह लेंगे तो निश्चित है, क्योंकि राम को सत्ता से कोई लेना देना नहीं। इस बात को अयोध्यावासी 12 वर्ष में समझ चुके हैं, राम जी के क्रियाकलाप को देख करके, कि राम को संपत्ति से कोई मोह नहीं है, राम को सत्ता से कोई लालच नहीं है, सिंहासन के प्रति राम का कोई आकर्षण नहीं है। 12 साल के कार्यकाल में अयोध्या की जनता ने यह समझ लिया है कि अगर जबरदस्ती महाराज दशरथ दे दें तो अलग बात है, लेकिन राम जी लेने वाले नहीं है। परंतु दशरथ जी के देने से क्या मतलब है? अगर भगवान शिव चाह लेंगे और आज्ञा दे देंगे, राम को विवश करेंगे, तो फिर राम को अयोध्या की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये भाव आया निकल के। ये रामचरितमानस के जो गंभीर रहस्य हैं, भाव हैं, उन पर जरा दृष्टिपात हो तो आनंद आएगा। इसलिए सबके उरे अभिलाष यहीं, कहीं मनाए महेश, आप यछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। अब थोड़ा थोड़ा सा अयोध्या की जनता का मुख खुलने लगा कि आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। महाराज आपस में चर्चा करने लगे हो, महाराज राम को युवराज बना दें। बगल वाले कहने लगे हम भी यही चाह रहे कि राम को युवराज बना दें। तो दशरथ जी ने कहा क्या चर्चा हो रही है? आपस में कुछ तुम लोग बोल रहे हो, क्या बात है? कोई बात हो तो बताओ, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आपस में चर्चा कर रहे हो तो बात हो तो बताओ जल्दी, क्या बात है? अब अयोध्यावासी बोल पड़े, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सारे लोग आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। दशरथ जी ने कहा हम भी यही चाह रहे थे। आप सबके मन में इच्छा है? बोले बिल्कुल, सबके मन में इच्छा है। अच्छा, उसी दिन की घटना, भाई सिंहासन पर बैठ करके कोई दर्पण देखेगा क्या? ये सिंहासन पर बैठ करके श्रृंगार किया जाता है क्या, या मुख देखा जाता है? सिंहासन पर बैठने के पहले ही दर्पण देखा जाता है। सिंहासन पर बैठ करके दर्पण नहीं देखा जाता है। अगर देखा जाता हो तो बताओ, हैं? कुर्सी पर बैठ करके, हाँ एक जगह है, नाई की दुकान पर जो कुर्सी पड़ी रहती है, हजामत बनवाते समय उस समय दर्पण ही देखा जाता है। क्यों भाई, देखा जाता है कि नहीं? लेकिन राज दरबार में इसका कोई नियम नहीं है। राज दरबार में कभी दर्पण नहीं देखना चाहिए सिंहासन पर बैठकर, या दर्शकों को भी। और मैं तो ये मानता हूं कि आप लोग अपनी जेब में
केवल कंघी तो डाल के चलते हैं, लेकिन दर्पण डाल के कोई नहीं चलता। बहुत से लोग हैं जो कंघी केवल और बीच बीच में ऐसे ऐसे अपने अंदाज से, नहीं होता है तो जो कार खड़ी रहती है उसी के शीशे के सामने जाके करने लगते लोग, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने पॉकेट में दर्पण डाल के नहीं चलता है। महाराज दशरथ ने उस दिन दर्पण देखा। दर्पण, हाँ, राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। हाथ में महाराज दशरथ ने दर्पण लिया, और दर्पण लिया और चेहरा देखा। जैसे चेहरा देखा तो अयोध्यावासी बोले कभी देखते नहीं थे चेहरा, लेकिन आज चेहरा देख रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? महाराज दशरथ चेहरा नहीं देख रहे थे। फिर ये कभी मत कहना कि महाराज दशरथ चेहरा देख रहे थे। देखने वालों को लग रहा है कि वो चेहरा देख रहे हैं, नहीं नहीं। महाराज ने उस समय दर्पण क्यों उठाया, क्यों देखा, क्या जरूरत थी? एक विद्वान राजा के मन में ऐसा क्यों भाव आया कि मुझे दर्पण देखना चाहिए? क्योंकि आपस में सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि सबके उर अभिलाष है कहीं मनाए महेश। इसके पहले ये दोहा है, दोहा के बाद ये चौपाई आती है। आप अयोध्या कांड उठा के पढ़ना, समझ गए हो कि नहीं? बाद में अगर ये चौपाई आ रही है तो यही माना जाएगा बादई में तो दर्पण लिया। पहले अयोध्यावासी सबके उर अभिलाष, विलंब न करी नृप साजिए सकल समाज। बेग विलंब न करी नृप, विलंब नहीं करना है, जल्दी करो। साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होए जुर राज। जाइए, विलंब मत करिए, जल्दी करो। दशरथ जी ने कहा महाराज सुदिन सुमंगल, तो धीरे से वशिष्ठ जी बोल पड़े सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होए युवराज। तो इतने धीमे बोले सुदिन सुमंगल तवहीं कि दशरथ जी सुन ही नहीं पाए कि तवहीं कह रहे कि अबहीं कह रहे। ये समझ ही नहीं पाए कि अबहीं बोल रहे हैं कि तवहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है? और तुरंत दौड़ पड़े महाराज दशरथ। गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। आज्ञा नहीं मिली थी, क्योंकि गुरुजी ने ये कहा था सुदिन सुमंगल तवहीं जब। तवहीं मानी होता है भविष्य, वो अवहीं मानी होता है वर्तमान। तो तवहीं का संकेत है कि भविष्य में राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक कब होगा? भविष्य में होगा, अवहीं नहीं, तवहीं। अच्छा, वशिष्ठ जी महाराज को ये पता कैसे था कि अभी नहीं तब होगा? देखो एक बात आपको बताएं, संत जानते सब कुछ है, लेकिन क्लियर आपको नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि परमात्मा को वो चैलेंज नहीं करते। अगर संत ने आपको सब कुछ बता दिया तो बोलो परमात्मा जो कर्म का फल देना चाहता है उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बाधा खड़ी हो जाएगी। और जब बाधा खड़ी होगी तो परमात्मा यही कहेगा ये बाबा बहुत डिस्टर्ब करने लगे, यार इनको पावर मिल गया तो ये दुरुपयोग करने लगे अपने पावर का। इसलिए महात्मा सहज में कुछ नहीं बोलते। जब बहुत ही ज्यादा कोई बात आ जाती है तब वो कहते हैं कि बच्चा बताऊंगा, समय आने दो। इसका मतलब है समय आने दो नहीं, परमात्मा से वो आज्ञा लेता है कि प्रभु अब थोड़ा सा विशेष रूप से हमसे जुड़ चुका है, अब थोड़ी सी कृपा तो कुछ करिए। अच्छा तो ठीक है,
चलो छूट दे रहे हैं थोड़ी सी। तो ईश्वर की प्रेरणा से ही संत कहता है, वो अपने आप अपने मन से कुछ नहीं कहता है। यहां वशिष्ठ जी महाराज स्पष्ट क्यों नहीं बोले? अरे दशरथ जी महाराज का हाथ पकड़ लेते, कहते रुको रुको, अभी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अभी राज्याभिषेक का मंगल मुहूर्त नहीं है, समय नहीं है, इसलिए व्यर्थ में ये तैयारियां क्यों कर रहे हो? बोलो कहना चाहिए था कि नहीं? बल्कि वशिष्ठ जी ने तो यहां तक कह दिया कि परंपरा याद है कि अभिषेक होता है तो क्या होना चाहिए? पहले तीर्थों को आमंत्रित करो, उन तीर्थों का जल भी मंगाओ, साधु संतों को आमंत्रित करो, वन औषधियां मंगाओ। ये परंपरा है दशरथ, इसलिए इसका निर्वाह होना चाहिए। परंपरा मालूम है। दशरथ जी ने कहा महाराज आपने आदेश दे दिया तो अब तो पालन ही होगा। लेकिन सुदिन सुमंगल तवही शब्द को बहुत धीमी गति से बोले। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि वशिष्ठ जी महाराज इस रहस्य को जानते हैं कि राज्याभिषेक नहीं होगा, क्योंकि वशिष्ठ जी का डायरेक्ट संबंध है भगवान से। किससे है उनका संबंध? भगवान से है डायरेक्ट। और महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक पौरोहित्य कर्म वशिष्ठ ही ने किया है। महाराज इक्ष्वाकु से, जो स्कूल के प्रधान संस्थापक हैं श्री इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु, बोलो उस समय से लेकर के महाराज दशरथ जी के समय तक और राम जी के समय तक, अच्छा बोलो पौरोहित्य कर्म किसने किया? वशिष्ठ जी ने। इसलिए तो दशरथ ही हैं। वशिष्ठ जी का संबंध तो अनादि संबंध है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं कि आखिर होगा क्या, राज्याभिषेक होगा कि और कुछ होगा। तो इस रहस्य को भी जरा मैं प्रकट किए देता हूं कि वशिष्ठ जी कैसे जानते हैं। कोई रामायण का प्रमाण है कि वशिष्ठ जी ऐसा जानते हैं, इसकी कोई पुष्टि हो रही हो? तो इसकी पुष्टि हो रही है। भगवान कहां हैं और हैं तो मिल क्यों नहीं रहे हैं? यह रहस्य बताया भगवान शंकर ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं ये मैं जानता हूं। भगवान कहां नहीं है, सब जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट होंगे। ये रहस्य किसने बताया? भगवान शंकर ने। जब शंकर जी ने ये रहस्य बताया तो वशिष्ठ जी मौजूद थे वहां। संपूर्ण देवता, इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां उपस्थित थे। महात्मा जितने भी थे वो भी सब उपस्थित थे। इसलिए जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता, बोलो सामूहिक रूप से सबने प्रार्थना की थी कि नहीं? और जब सामूहिक रूप से सबने प्रार्थना की